ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का दिन है बेहद खास क्योंकि आप हैं हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं फाइनेंस के बारे में और आज हम बात करेंगे गिविंग के बारे में। हाँ, बिल्कुल सही कहा दर्शकों। गिविंग, आपके चेहरे पे शायद कोई निराशा से तो नहीं आ गई कि दो में, पर दिल खोल के दिलदार होके देना चाहिए। यही परमेश्वर का वचन कहता है, गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड के बाद आपके चेहरे पे भी ऐसी मुस्कुराहट आएगी और बड़ी खुशी से आप दूसरों को आशीषित करेंगे जो प्रभु ने आपको आशीषें दी है। जी बिल्कुल, गिविंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे अल्फ्रेड ने बोला, बी अ चीयरफुल गिवर, राइट? हाँ, ऐसा करके उदास होके नहीं, बड़े अच्छे मुस्कुराहट से और बड़ी खुशी से, दिलजोई से दूसरों की हमें मदद करनी है। दोस्तों, इस विषय को और गहराई से समझने के लिए आइए मिलते हैं शरद कुमार से। शरद जो भी पैसा कमाते थे वो जल्दी खत्म हो जाता था और वे हमेशा कर्ज में डूब जाते थे। आइए देखते हैं कैसे उनकी जिंदगी बदली और कैसे इसमें से वो बाहर निकल के आए। शरद कुमार नेवल डॉकयार्ड पर बतौर सुपरवाइजर एक अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन कई वर्षों से शरद कुमार और उनका परिवार उनकी तनख्वाह पर ही गुजारा कर रहे थे। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं ब्याज पर पैसे लेता था, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट फ्री लोन्स नहीं मिलते थे। जब मैं ब्याज पर पैसे लेता था तो सोचता था कि मैं इसे जल्द चुका दूंगा, लेकिन पैसा ब्याज पर देने वाले लोग मेरी तनख्वाह मिलने वाले दिन पहले ही पैसे लेने के लिए मेरे ऑफिस के बाहर आकर खड़े हो जाते थे। ब्याज लेने और लोन चुकाने के बाद शरद के पास घर के बिल भरने के लिए भी पैसा पूरा नहीं होता था। तनख्वाह लेना और खर्चों की गिनती करना ये मेरे लिए बहुत सिरदर्द का काम होता था। मुझे चिंता होती थी कि मैं ये सब कैसे चुकाऊंगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया था जब शरद ने बाइबल के दशमांश के सिद्धांत के बारे में जाना। मलाकी 3:8 में परमेश्वर कहता है, तुमने मेरी चीजें चुराई। हमने तेरा क्या चुराया प्रभु? लेकिन परमेश्वर का दशमांश न देकर हम चोर बन जाते हैं। उसके बाद फैसला किया कि पहले हम चर्च को पूरा दशमांश देंगे और फिर हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे। तब से चाहे कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर को दशमांश देने लगे। और जब से हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें परमेश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। कितनी भी परेशानियां चाहे हमारे सामने आए, भले ही हमें कम तनख्वाह मिली हो, पर पहले हम दशमांश निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम छोटा हिस्सा निकालेंगे और फिर बांटेंगे। सबसे पहले हम अपना दशमांश परमेश्वर को देते हैं और इसके अलावा हम पादरियों और दूसरी मिनिस्ट्रीज को भी देते हैं। जो हमारे पास जरूरत के समय आता है, हम उन लोगों को ना नहीं कहते। जैसे जैसे वो अपना दशमांश और परमेश्वर को चढ़ावा देने के प्रति विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। आमतौर पर हमारी फील्ड में प्रमोशंस बहुत कम होती हैं, इसलिए हमारी कंपनी ने सभी के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम्स रखा और मैं सुपरवाइजर के रूप में क्वालिफाइड था। लेकिन मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने हमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ाया। सरकार ने एम्प्लॉयज को आर्थिक रूप से सपोर्ट देने का फैसला किया और हमारी तनख्वाह बढ़ाई। फिर बाद में 2015 में मुझे सुपरवाइजर के रूप में प्रमोट किया गया। जब हमने अपना दशमांश पहले दिया तो परमेश्वर ने हमें हमारे हर एक कदम पर आशीषित किया। दशमांश देने के बाद हमें कभी भी महीने के आखिर में कुछ खरीदने की कोई कमी नहीं रह गई। हमने कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया कि अगर हम अभी दशमांश देंगे तो हम बाद में वो चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। हर जगह परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसी स्थितियों को कभी भी आज तक आने नहीं दिया है। आखिरकार उन्होंने अपने सभी कर्जों को समय से पहले चुका दिया और अब वो पैसों की बचत करने के काबिल हैं। जब भी हमें कुछ खरीदना हो तो हमें लालच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें सब दे सकता है। एक बार हमने कार खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन हमें कुछ परेशानी हुई, पर हम सोच भी नहीं सकते थे और परमेश्वर ने हमें समझ दी और हमें एक कार खरीद पाने की आशीष दी।
जब हम फ्लैट खरीदना चाहते थे तो हमें डर था कि ज़रूरतमंदों के लिए हमारा दान कम ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें कभी भी किसी भी तंगी की हालत में नहीं रखा। उन्होंने हमें ऊंचे स्थान पर ही रखा हमेशा, और आज तक रख रहे हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उनके आशीष का धन्यवाद देते हैं। आज सरत और उनका परिवार प्रभु यीशु मसीह को उनके जीवन पर आशीष देने के लिए धन्यवाद करते हैं और दूसरों को परमेश्वर को देने और उनकी विश्वास योग्यता का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना पाप है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और वो देख रहे हैं कि हम उन्हें कितना वापस देते हैं। फिर हमें पूरे दिल के साथ जो उनका है वो उन्हें देना होगा। दशमांश देने के बाद इससे अधिक देने से हमें परमेश्वर की आशीषें मिलेंगी। हालांकि हमें अपने फायदों पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें देना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का है। सबसे पहले तो हमें अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटने चाहिए। हमें दूसरों को ये बताने की ज़रूरत है कि परमेश्वर को अपना दशमांश देकर हम कितने आनंद से रह रहे हैं। इसी तरह हमें ये भी सोचना चाहिए कि इसे ना देकर हम कितना कुछ खो सकते हैं। जब आपको अपनी तनख्वाह मिलती है तो बहुत सारे खर्च आपके सामने आएंगे, लेकिन दशमांश को ना देने का ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। एक बार इसे दीजिए और फिर देखिए, आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में आशीषों की बारिश करेंगे। वाह, कितनी ज़बरदस्त लाइफ की स्टोरी हमने देखी शरत कुमार जी की, कि कैसे जब उन्होंने परमेश्वर को देना शुरू किया तो आशीषों की बरखा हो गई उनकी ज़िंदगी में। डेबी, क्यों नहीं, है ना? जी बिल्कुल। और शरत के जीवन में आया परिवर्तन सच में हमें याद दिलाता है कि हमें पैसों पर नहीं पर परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम प्रभु को देते हैं तो जैसे मलाकी में लिखा है कि वो स्वर्गों के झरोकों को खोल देता है और ऐसी आशीष की बरखा होती है कि उसको आप समा ना पाओगे। ये परमेश्वर का काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म का एक थैला है, थैला, बैग। उसको हम पढ़ते हैं। हैगाई एक माइनर प्रॉफिट था बाइबल में, और उसके नाम पे एक किताब है पुराने नियम में, हैगाई नाम है उसका, और उसने एक बड़ी अच्छी चीज़ परमेश्वर की ओर से लिखी, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आपके पास ज़रूर पर्स है, कईयों के पास बड़े शानदार पर्स होते, बड़े अच्छे अच्छे पर्स, कभी लेदर के, कभी ये वो, अच्छे अच्छे अलग अलग डिज़ाइन के। पर यहाँ भी एक स्पेशल पर्स है जो परमेश्वर की ओर से हमारे सामने रखा जा रहा है। और नबी यूँ बताता है कि आपके पास ऐसा बैग है, उस बैग में जो भी डालो चीजें गायब हो जाती है। आप सोच रहे क्या ये जादू का बैग है? नहीं मेरे अजीजों, दर्शकों, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बैग के नीचे जब आप देखते हैं, इस बैग के नीचे छेद है। यस, इट्स अ बैग ऑफ होल्स। तो कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप अपने पास ही कंजूसी दिखाओगे और जो प्रभु का हिस्सा आप प्रभु को नहीं दोगे, तो आप ऐसे बैग में पैसे डाल रहे हो, जो कमा रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, हाँ, तो वो ऐसे बैग में जा रहे हैं जिसके अंदर छेद है। मैंने अपनी जिंदगी में मेरे अजीजों देखा है, जब लोग परमेश्वर को नहीं देते जो उसका हिस्सा है, 10वां हिस्सा है, तो उनकी जिंदगी में ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ जरूर आता है, वो पैसे खर्च हो जाते हैं। याद रखें, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देना है। और 3 किस्म के गिवर्स आपको सामने रखना चाहता हूं जो देने वाले। एक है ऐसे जिसको कहते हैं फ्लिंट स्टोन गिवर्स, पत्थर की तरह, उनको जोर जोर से मारना पड़ता तब जाके चिंगारी निकलती है। दूसरे किस्म के लोग हैं स्पॉन्ज की तरह, उनको स्क्वीज करना पड़ता फिर जाके उनके दिल में से कुछ निकल के आता है लोगों के लिए। और 3rd कैटेगरी में उम्मीद करता हूं आप है उस कैटेगरी में, वो ये है लाइक अ हनी कोम, मधुमक्खियों के छत्ते की तरह, विच इज ड्रिपिंग विद हनी। कोई लोग ऐसे हैं जो इतने दिलदार हैं, इतने खुश होते हैं दूसरों की मदद करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी भी मधु की तरह मीठी है जब आप प्रभु के लिए देते हो और लोगों की मदद करते हो। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:7, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। मेरे दर्शकों, सुना आपने, प्रभु किसको प्रसन्न होता है? किससे प्रसन्न होता है? उससे जो बड़ी खुशी से, दिलदारी से और अपने खुले दिल से देता है
और लोगों की मदद करता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस कैटेगरी में जरूर हैं। अगर नहीं तो बन जाइए, आ जाइए उस कैटेगरी में। बिल्कुल सही कहा आपने अल्फ्रेड, और इतना अच्छा वचन दिया आपने। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। और दोस्तों, अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इफ़ यू स्ट्रगलिंग विद गिविंग, और अगर आप कहते हैं मेरे पास बहुत थोड़ा है, मेरे पास बहुत ही कम है, मैं कैसे दूँ, वी वॉन्ट टू प्रे विथ यू, वी वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। आप हमारे CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, या वॉइस मैसेजेस भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं गिविंग के बारे में। बिल्कुल सही कहा डेबी, गिविंग के बारे में बात तो कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है, और हमारे जो दर्शक जो आज देख रहे हैं उनमें से कई होंगे ऐसे जो आर्थिक रूप से किसी परेशानी या दिक्कत में हैं। तो आई थिंक डेबी वी मस्ट प्रे, हमें दुआ करनी चाहिए ताकि हमारे दर्शक लोग, हमारे भाई बहन लोग सब इस परेशानी से निकल आएँ, ताकि वो भी खुश हो जाए और प्रभु की आशीष का अनुभव करें। जी, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारा पहला प्रेयर रिक्वेस्ट आया है प्रवीण बाबले से। वो कहते हैं, मुझे आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। लोगों ने मुझसे पैसे भी उधार लिया हुआ है और मुझे वापस नहीं कर रहे हैं। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रवीण जी, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम प्रवीण जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से वो गुजर रहे हैं, परमेश्वर, वी नो दैट यू वुड ओपन अप एंड शावर योर ब्लेसिंग्स अपॉन हिज लाइफ। परमेश्वर, जितने लोगों ने उनसे पैसे उधार ले रखे हैं, परमेश्वर, आई प्रे दैट दे वुड गिव बैक व्हाट इज़ राइटली प्रवीण्स। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो सारी चीज़ें जो आप हमारी ज़िंदगी में करने वाले हैं। आमीन आमीन। और डेबी, एक और व्हाट्सएप के द्वारा एक और मैसेज आया है दर्शन सिंह जी का। दर्शन जी यूँ कह रहे हैं, कृपया करके परमेश्वर से मेरे कारोबार में आ रही कमी घटी को पूरा करने के लिए और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। दर्शन जी, हम आपके साथ जुड़कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हमारी दुआ है हमारे भाई दर्शन के लिए। जो भी आर्थिक तंगी है, जो भी डिफ़िकल्टी है, जो भी परेशानी है, जो भी कमी घटी है, प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से उसको पूरा कर दें और एक नया मार्गदर्शन दीजिए मेरे भाई दर्शन के लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी जो आज इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। दर्शन जी, हमने आपके लिए प्रार्थना करी है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द एक रास्ता निकलेगा और प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे। जी, और हमारा तीसरा प्रेयर रिक्वेस्ट है आसमा से। वो कहते हैं, हमारे घर में बहुत परेशानी है। मेरे बेटे पर बहुत कर्ज है और उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है। हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। मेरे बेटे को परमानेंट जॉब मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। आसमा जी, हम आपकी बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके लिए दरवाजे खोले एंड ही वुड गेट अ जॉब वेरी सून। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कम बिफोर यू इन प्रेयर।
परमेश्वर, हम आसमा जी के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आप दरवाजे खोले, उनको परमानेंट जॉब जल्द से जल्द मिल जाए। इन योर नेम वी प्रे, आमेन। आमीन। आसमा जी, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है और आपके बेटे को जल्द से जल्द नौकरी मिलेगा। और अब समय आ गया दर्शकों, एक प्रेयर टिप हम आपको देना चाहते हैं। और आज का प्रेयर टिप है, आपको लंबे लंबे प्रेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है। द लॉर्ड लिसन्स टू इवन योर शॉर्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ प्रेयर। छोटी छोटी प्रार्थना भी करें, कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करें। जैसे मार्टिन लूथर ने कहा, द फ्यूअर द वर्ड्स द बेटर द प्रेयर। तो आप चाहे छोटी छोटी प्रार्थना करें, रेस्ट एश्योर्ड गॉड इज लिसनिंग टू यू। बिल्कुल सही कहा डेबी आपने। और दर्शकों, आप भी शायद सोच रहे होंगे कि काश मेरे लिए भी कोई प्रेयर करते हैं। तो ज़रूर अब हम आप सब लोगों के लिए दुआ करना चाहेंगे। शैल वी प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि ज़िंदगी का एक और दिन दिया ताकि हम इसको आपके लिए जी सके, आपकी महिमा के लिए। और ख़ास तौर से प्रभु जी, हम अपने भाई बहनों के लिए, अंकल आंटीज़ के लिए या हमारे अजीज़ों के लिए जो किसी आर्थिक तंगी से गुज़र रहे हैं, या कोई बड़ा भारी कर्जा उनके ऊपर है, या उनका बिजनेस फेल हो रहा है, या उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। प्रभु जी, आप कोई मार्गदर्शन दें, एक रास्ता खोलें, आप एक मार्ग निकालें उनके लिए जहाँ उनको मार्ग दिख नहीं रहा प्रभु। और इस तंगी से, इस परेशानी से प्रभु जी आप उनको निकालिए। ये हमारी दिल की दुआ है, ये हमारी आरजू है। प्रभु जी, आप हमारी चिंता करते हैं, आप ही हमारी मददगार हैं प्रभु। मदद कीजिए प्रभु जी, दया करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हिम्मत मत हारिए, दुआ करते रहिए, डोंट वरी। परमेश्वर आपके संग है, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। जी, और अगर आप भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप हमारे CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं या वॉइस नोट्स भी भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल सही। और ये वचन बाइबल से आपको इनकरेज करने के लिए हम देना चाहते हैं। कितनी खूबसूरत आयत है परमेश्वर के कलाम से, जिसमें परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम लाओगे अपना 10वां हिस्सा मेरे पास तो मैं
स्वर्गों के झरोकों को खोल दूंगा, द विंडोज ऑफ हेवन, और ऐसी आशीष की बरखा दूंगा मैं जो उसको तुम समा नहीं पाओगे, गैदर भी नहीं कर पाओगे। वाह, आजमा के तो देखो प्रभु कितने सच्चे हैं, देखी तो सही इसको। Yes, very true. Taste and see that the Lord is good. और अब समय है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे हमारे गेस्ट विनीता चाको से और पाएंगे चिल्ड्रन ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। Do stay connected with us and don't forget to register for the workshop. फर्स्ट सेंचुरी का सबसे डेंजरस ऑनलाइन एडिक्शन, जिसका सीधा असर हमारे बच्चों और सोसाइटी पर पड़ रहा है। Online safety has become really a concern because the technology has really revolutionized our children and the rising generation. CBN इंडिया हमारी एक्सपर्ट विनीता चाको के साथ जूम ऐप के जरिए चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप कंडक्ट करा रहा है, जहां आप अपने बच्चों और उनकी सेफ्टी से जुड़े सारे सवाल पूछ सकते हैं। चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप में रजिस्टर करने के लिए www.cbnindia.org पर लॉग ऑन करिए। वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मिलेंगे हमारी स्पेशल गेस्ट विनीता चाको से और पाएंगे ऑनलाइन सेफ्टीज के बारे में बेहद ज़रूरी जानकारी, ताकि हम सतर्क और जागरूक रहे और अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सके। तो दर्शकों, चलते हैं, मिलते हैं विनीता चाको जी से और देखते हैं कि ऑनलाइन सेफ्टी की अहम बातें जो वो हमें बताना चाहती हैं। Our concern is how do we prevent our children from actually encountering situations like this, or how can we keep them safe online? So today, a lot of parental control softwares and apps are available. There are filters that you can put onto your digital devices to prevent adult sexual content from entering your system. As parents, we may think we are not tech savvy, but there are many simple things that we can do as parents to keep our children safe. For example, one is limit their time on social media. In fact, the American Pediatric Association recommends not more than 2 hours for older children, and below the age of 2, no screen time at all. But we know that our children are spending much more time on this. What it does is it removes their creativity, it removes their way of thinking. We already mentioned that it reduces their attention and their focus. And they don't explore the world around us, which God has created, and learn the natural ways that they should. So building internal controls is about bonding with the children, having conversations with the children, so that the children feel free to come to you as a parent with their queries and their answers, because you want to be the source of their information. As parents, to allow the children to express their emotion, instead of getting annoyed, use it as an opportunity to minister to them. We don't answer them. They will look to other sources which may not be healthy, which may give wrong information, and we want to be the person from whom they receive accurate and good information about all things, all areas of life. So that is why it is crucial as parents to build internal control. अल्फ्रेड जी, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है ऑनलाइन रहना।
आप कैसे करते हैं अपने बच्चों को ऑनलाइन टू कीप देम सेफ ऑनलाइन? विनीता जी ने बहुत ही अहम बातें बताई, बड़े अच्छे उन्होंने टिप्स दिए हमें। मेरे ख्याल से फॉर वी पेरेंट्स ऑल्सो ये भी एक कंसर्न है। हमारी 2 बेटियां हैं, कितना स्क्रीन टाइम है स्कूल में, ये वो, और इतनी बड़ी टेम्पटेशन है कि बच्चों के सामने। आई थिंक ये जो उन्होंने टिप्स दिए बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दर्शकों, आप भी प्लीज़ नोट करें इसको और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को बचाइए इन प्रॉब्लम से। राइट, एंड अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं एंड यू वांट टू लर्न मोर पेरेंट्स, प्लीज़ अब भी जाके cbnindia.org पे रजिस्टर कीजिए इस इवेंट के लिए। ये एक बिल्कुल फ्री इवेंट है, तो प्लीज़ जॉइन इन द इवेंट एंड लर्न मोर ऑन हाउ टू कीप द नेक्स्ट जनरेशन सेफ। बिल्कुल सही कहा आपने। और दर्शकों, हमारे जाने का समय आ ही गया है और मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें। पर मैं बताना चाहता हूं, जैसे शरद कुमार की ज़िंदगी बदली, वो आपने एक सच्ची ज़िंदगी देखी एक उनका लाइफ के बारे में, वैसे ही आपका जीवन भी बदल सकता है। और हमने ये भी देखा कि अगर हम प्रभु को उसका हिस्सा नहीं देंगे तो ऐसे थैले में डालेंगे पर्स में जिसमें से छेद हैं। पर ऐसा ना हो आपकी लाइफ में। हम तो चाहते खुशहाली हो, ब्लेसिंग्स हो, आशीषों की बरखा हो, ताकि परमेश्वर स्वर्गों के झरोके आपके लिए खोल दे। और जाते जाते सुनिए क्वायर एंड कॉन्सर्ट में एक लोकप्रिय भजन जय जय यीशु गीत, जो सेंट पॉल्स मेथोडिस्ट चर्च बरेली के क्वायर ने गाया है। आइए इस गीत के द्वारा हम यीशु के नाम का धन्यवाद करें। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार, तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। जयकार सिरजनहार।